प्रिय मित्रगण, क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आइए मेरे साथ, मैं आज आपको उनके जन्म स्थान के दर्शन कराऊंगा। मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक और प्राचीन विरासत के वीडियो सीधे आपके पास पहुंचेंगे। हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर करना नहीं भूलें। मित्रों, भगवान वर्धमान महावीर का जन्म बिहार राज्य के वैशाली जिले के राजा विशाल के किले के खंडहरों से मात्र 4.5 किलोमीटर दूर बासोकुंड नामक गांव में हुआ था। इनके पिता भी इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, राजा सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जीवन की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर सन्यासी बन गए और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर बने। इन्होंने 12.5 वर्षों तक घोर तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। ध्यान देने की बात यह है कि भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 में हुआ और भगवान बुद्ध का जन्म 33 वर्ष बाद ईसा पूर्व 563 में। दोनों ही भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु के वंश में जन्म धारण किया। दोनों ने ही धर्म की एक उन्नत मार्ग को प्रस्तुत किया। भगवान महावीर 72 वर्ष की आयु में ईस्वी पूर्व 527 में निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया तथा भगवान बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में ईसा पूर्व 483 में निर्वाण प्राप्त किया। हम लोग राजा विशाल के किले से भगवान महावीर के जन्म स्थान बासोकुंड जा रहे हैं। दूरी करीब 4.5 किलोमीटर है। अब दूरी बची है 1 किलोमीटर। हम लोग बासोकुंड ग्राम पहुंच गए हैं। भगवान महावीर की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बना है उसके मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। यह मंदिर का विशाल भवन है। जूता सीढ़ियों के नीचे खोल दें तब ऊपर जाएं। हम लोग मंदिर के अंतिम दरवाजा, जहां भगवान महावीर विराजमान हैं, के पास पहुंच गए हैं। दरवाजे पर 2 सिंह उपस्थित हैं। यह बाईं तरफ का सिंह है तथा यह दाईं तरफ का। अब हम लोग भगवान महावीर के दर्शन कर कृतार्थ हो गए। 4 प्रतिमाएं बाईं तरफ तथा 4 प्रतिमाएं दाईं तरफ। ये प्रतिमाएं शायद उनके शिष्यों की है। बाल महावीर को उनकी माता त्रिशला खिलाते हुए। भगवान महावीर के साथ मैं और मेरी पत्नी रेनू का एक सेल्फी। यद्यपि वहां पर चित्रांकन मना था। मुख्य द्वार से अंदर की तरफ एक स्तंभ का निर्माण कार्य चल रहा है। भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण समारोह पर 1974 ईस्वी में जैन समुदाय ने जैन धर्म के लिए एक निशान का चुनाव किया। यह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को दिखलाता है। ऊपर की 3 बूंदें मानव जीवन के 3 बहुमूल्य विधाओं, सही आस्था, सही समझ तथा सही आचरण को दर्शाती हैं। इन 3 बूंदों के ऊपर एक चंद्र बिंदु है जो एक अन्य लोक को दर्शाती है। स्वस्तिक की 4 भुजाएं जीवन के 4 आयाम, मानव, अमानव, स्वर्ग मानव और नरक मानव को दर्शाती है। स्वस्तिक के नीचे एक हथेली है जिस पर अहिंसा लिखा हुआ है। सबसे नीचे लिखा हुआ है परोस परो ग्रसे जीवनाम, अर्थात जीवन में एक दूसरे की मदद करें। मंदिर परिसर के अंदर ही लीची के फल से लीची के वृक्ष लदे हुए थे। मैं अपने को इन फलों का फोटो लेने से नहीं रोक सका। जो लोग उत्तर बिहार नहीं गए उनके लिए यह एक
मनभावन दृश्य होगा। प्रिय मित्रों, आप एक बार पुनः भगवान महावीर तथा उनके भव्य मंदिर का दर्शन कर लें। मैं अपनी इस पवित्र स्थल की यात्रा यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको पटना नगर में बने नए पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन की यात्रा पर ले चलूँगा। इस रेलवे स्टेशन के बाहरी वास्तु विन्यास को देखकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। हमेशा की तरह योग और व्यायाम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।